नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 39 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन: सर बहुत काम किए हैं, काम समझ नहीं आता, चलता है उसके बाद रुक जाता है, कर्जा हो चुका है, 15-16 लाख रुपए का हो चुका है, आगे कैसे लाइफ रहेगी, कोई बीमारी हो वो बता दीजिए, और आगे की लाइफ में क्या ऐसा ही चलता रहेगा या कुछ समय सही आएगा और मेरी लाइफ में जिम्मेदारियां जो हैं वो मैं निभा पाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछना चाहते हैं। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि पाम रीडर के पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक एक साल 6-6 महीने बताने की, एक एक साल 6-6 महीने बताने की। ये नहीं होना चाहिए कि हार्ट लाइन क्या कहती है, माइंड लाइन क्या कहती है, ये आपकी लाइफ लाइन है। ऐसे नहीं, ये पामिस्ट्री नहीं है, ये बच्चों की पामिस्ट्री है। बच्चों को खिलौना दे देते हैं ना, खिलौना दे देते हैं, वो खेलता रहता है बस, ये वो पामिस्ट्री है। इससे नहीं सीख सकते आप। देखो, इसमें फार्मूले छुपे हुए हैं, इन फार्मूलों को कैसे पकड़ते हैं वो मैं सिखाता हूं। अब समझो, देखो, एक लाइन, दो लाइन, समझते रहना। एक लाइन, दो लाइन, अगर ये लाइन थी तो यहां पर ये और ये स्क्वायर क्यों बना दिया? देखो, जब भी कोई रेखा टेढ़ी आकर आती है ना, वो प्रॉपर्टी को इंडिकेट करती है। जब कोई रेखा टेढ़ी आती ऐसे ऐसे, ये नालिका रेखा जब भी आएगी वो प्रॉपर्टी को इंडिकेट करती है। तो सबसे पहले ये एक काली रेखा है, ये लोग पहले इकट्ठे रह रहे थे, ठीक है। इस जगह पर आकर ये घूम गई ना, मैंने कहा ये प्रॉपर्टी का कारक है, और आगे जाकर ये अलग होंगे। यहां पर ये स्क्वायर बने हुए थे, मैंने कहा 14 साल के बाद ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, इस पिक्चर को देखते हैं और इन पिक्चर को देखते हैं। देखो, सारी चीजें दिखेंगी आपको इनकी लाइफ में। ये देखो, ध्यान से देखो, ये 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 स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर बनाया, ये स्क्वायर बनाया, ये क्यों स्क्वायर बना? अगर ये स्क्वायर बना तो ये प्रॉपर्टी यहां पर तक है। अब इन्हीं का कंसर्न यहां आकर बढ़ जाएगा, यहां आकर बढ़ जाएगा, 19 तक ये बढ़ जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि इस 19 को जरा परखना था कि इसमें छुपा और क्या है। देखो, यहां पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा, चलो यहां पता लग रहा है, सर यहां पता लग रहा है। ये देखो आप, ये साइन क्या है? एक स्क्वायर, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, ये कट मारा, एक रेखा पीछे से गई, मैंने कहा ये बीमारी की रेखा है। मैंने कहा यहाँ कोई बीमार हुआ था 17 साल में, पिताजी वगैरह जी, उनकी तबीयत 17 से 18 से खराब हो गई, 19 में ज़्यादा हुई, और आपके यहाँ पर थोड़ा सा जो है डिस्प्यूट वगैरह वो, और 20 पर आते आते, इस जगह पर आते आते ये गड़बड़ शुरू हो गई होंगी, उनकी तबीयत में समथिंग यहाँ गड़बड़ है सारी। तो ये पता लग गया, यहाँ पर उनकी डेथ भी हुई थी। तो रीजन क्या था कि ये जो रेखा थी ये ही गलत थी, और यहां से ये रेखा मुड़ चुकी थी, ये गलत दिखा रही थी। अब देखो आप, क्या ये पामिस्ट्री समझ सकता है कोई व्यक्ति? ये पामिस्ट्री, इस पामिस्ट्री में किसी की प्रोफिशिएंसी है? सीखो अगर है तो। ये रेखा आई है पीछे से एक स्क्वायर बनाकर, ये एक घर, घर, ये 13 साल से लेकर ये 21 साल, 21, समझ रहे हो? यहां एक डॉट लगाया। अब यहां से ये प्रॉब्लम जो है 22वें साल पर यहां पर बढ़ी। अगर ये बढ़ी तो ये यहां पर देखो, ध्यान से दिखाऊंगा मैं आपको कि कुछ यहां पर इंडिकेशंस छुपी हुई हैं। ये एक यव का निशान है, क्यों है भाई? 24 और 25 साल को अलग निकाल लो, घर पर ज्यादा परेशानी आई होगी, ज्यादा परेशानी आई। ये वाली अगर पामिस्ट्री आ गई आपको तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं तो साफ कहता हूं, सामने वाला जो होगा ना, वो व्यक्ति को समझ नहीं आएगी इस व्यक्ति ने पढ़ा कैसे है।
ये क्या हुआ? अब मैं इन्हें फ़ोन पे बता रहा हूँ, मेरे ये कुछ नहीं बोल पा रहे। हाँ सर, ये भी चेंज करा, ये भी चेंज करा, ये भी चेंज करी, ये भी चेंज हुई, मैंने यहाँ काम चेंज किया, यहाँ काम चेंज किया। और वैसे आप बता दो जरा, इस रेखा से कोई काम चेंज करने का बता के दिखा दे, मैं मान जाऊँ। यानी वो झूठ बोल रहा है। ये कहेगा कि हाँ ये आपको ये ना मेहनत ज़्यादा, अरे बात मेहनत की नहीं हो रही। मेहनत तो एक व्यक्ति एक कंपनी में रहकर वो 20 साल लगातार मेहनत करता रहता है, लेकिन यहां तो काम चेंज होने की बात आ रही है। काम ही चेंज हुए जा रहे हैं, काम ही चेंज हुए जा रहे हैं। एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा काम, ये काम चेंज हो रहे हैं एक साल में। कभी कुछ कभी कुछ, वो कैसे पकड़े? उसे भी तो पकड़ना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखो, लेफ्ट और राइट इन्हें पकड़ने की बहुत ज़रूरत है। ये रेखा काम की है, यहाँ से शुरू हुई ना, ये काम की है। अब ये क्या कर रही है, यहाँ पर आकर एक ट्रायंगल बना रही है, ट्रायंगल बना रही है 22 पर। और ये रेखा, काली रेखा यहाँ पर है, सेटिस्फेक्शन नहीं दिलाएगी। 23 पर नहीं दिलवाएगी ना। अब चीजें चेंज हो रही हैं, लगातार चेंज होंगी अब ये। और उसके ऊपर ये रेखाएं जब पड़ जाएंगी तो ये फिर नया काम करवा देंगी, कोई और करवाएंगी। ठीक है। 25 में काम चेंज, नीचे यव का निशान था, समझ रहे? उसके बाद ये देखो, ध्यान से देखना, ये देखो फिर काम चेंज 26 में, समझ रहे हो? अब देखो 27 में, ये रेखा गलत रेखा है, ये रेखा गलत रेखा है। देखो मैं आपको समझाऊं, सूर्य पर्वत पर या तो ऐसे बना दो या फिर कैसे बना दो। अब वो मुझे ना चुटिया बनानी आती नहीं फीमेल की, वो चुटिया बनती है ना, वो पता नहीं कैसे बनती है, शायद वो ऐसे बनती है, ऐसे नहीं बनती। पर वो जो जैसे ऐसे ऐसे घूम के नहीं बनती, ऐसे 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 ऐसे, आप ये सोच लो ऐसे। अगर ये चीज़ें बने तो आदमी ना गे तक और लेस्बियन तक बन जाते हैं, आप समझ रहे हो? तो ये रेखाएं क्या है, गलत आदतों को रिप्रेजेंट करती है। ये रेखाएं गलत आदतों को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 27 साल जो था ना, ये रही कसर इनकी यहाँ पर आनी शुरू हो गई, ये यहाँ आ गया। तो यहाँ पर मैंने कहा ये 27 में गलत क्या चीज़ें थी आपकी लाइफ में, सोच क्या गलत हो गई, गलत एक्ट क्या करने लग गए थे? सर जी मैं ड्रिंक भी पीने लग गया था, सारी चीज़ें हो गई थी, समझ रहे हैं? ये क्या है? मैं कुछ नहीं कह रहा। जब ये एक रेखा टर्न होकर आ गई है 28 से 29 में, ये यहां दिखा रही है कि आप चेंज करोगे और 28वें साल पर दिक्कत जरूर आएगी। अब देखो ये रेखाएं पीछे से लेकर यहां तक आ रही हैं, पीछे से लेकर आ रही है। भाई ये तो फैमिली फैमिली मैटर भी तो साथ साथ चल रहा है। 28 में भी तो दिक्कत आएगी, आएगी नहीं आएगी? अब 28 से 29 में ये चेंज भी आ जाएगा। अब अगर यहां चेंज आता तो जरा अब आंखें खोल कर देखना, आंखें खोल कर देखना, क्या आपको इस वाली रेखा पर ये राहु का प्रभाव नहीं दिख रहा? 30 30 पर के काम नहीं चेंज होगा। अगर 30 पे काम चेंज होगा तो इसके ऊपर एक और डिस्टरबेंस लेकर 31 पे नहीं होगा।
नहीं होगा, होगा। तो ये क्यों सारी चीजें यहां पर हो रही हैं? ये इसीलिए हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि जब ये एक रेखा के नीचे यहां पर आपको राहु के प्रभाव दिख रहे हैं, तो यहां पर इनको परेशानी आई होगी? नहीं लग रहा आपको? 33 में नहीं लग रहा, 34 में नहीं लग रहा, ये कट नहीं लग रहे आपको इस पे? 35 पर ये वाली रेखा जो है, ये टर्न की रेखा, ये आपको चेंज नहीं दिख रही? अगर ये चेंज दिख रही है तो ये एक बार बनाकर, ये बार बना हुआ है, और इस बार पर आप देखो, ध्यान से देखो कि ये क्या कर रही है। ये भी तो डिस्टरबेंस है। क्या ये 36 और 37 पर इन्होंने चेंज नहीं करा, ये रेखा टर्न हो गई? ये फार्मूले पढ़ लो भाई, फार्मूले पढ़ लो। आप क्या करते हो? सूजन भरी रेखाएं, सूजन भरी रेखाएं आप इस तरीके से पढ़ते हो। तार नहीं है, तार नहीं है। सूर्य रेखा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना? उन एक चैनल के पास सूर्य रेखा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मछली की इंपॉर्टेंस है। सूर्य रेखा बनी होती है, मछली ढूंढना शुरू कर देते हैं कि यहां पर एक मछली है, इसलिए इनकी आपकी लाइफ। अरे भाई, सूर्य रेखा है उसको नहीं। अरे बिना मछली के, बिना सूर्य रेखा के मछली बनती नहीं कभी। सूर्य रेखा है तभी मछली बनेगी, ये लिख लो। और वो पहले मछलियां ढूंढते हैं सूर्य रेखा को, तो की इंपॉर्टेंस है ही नहीं, इंपॉर्टेंस ही नहीं है। एक वीडियो बना रहा हूं मैं जिसमें प्रोमिनेंट रेखाएं, सूर्य रेखा अगर प्रोमिनेंट है, अगर वो हल्की है, अगर वो बहुत हल्की है, अगर वो रेखा नीचे उतरी है, उनके मतलब क्या है वो समझाऊंगा मैं। मछलियां ढूंढने, यहां पर 3 mm की मछली है, यहां पर 5 mm की मछली, यानी रेखा की कोई वैल्यू नहीं है, मछली की वैल्यू है। मछली पहले ढूंढेंगे, मछली पहले। मक्खन रख लेना, रोटी मत खाना, मक्खन ही खाते रहना। अरे भाई, पहले रोटी होगी तभी तो मक्खन लगाकर उसके चपोड़ के खाओगे आप, या मक्खन ही खाते रहोगे? मुंह में डाला मक्खन खा लिया। श्री कृष्ण खा सकते हैं भैया, वो हर की हजम नहीं है होगा हर को। तो लॉजिक समझो, ये गलत है। पामिस्ट्री जो है वो गलत पामिस्ट्री पर जो है टिकी है। ये साइन जो है गलत साइनों में से एक है, और इस पर राहु का प्रभाव चल रहा था। ये रेखा काली चल रही थी, इसलिए ये पामिस्ट्री पकड़नी जरूरी है। इनके ऊपर ये ट्रेंगल्स बने हुए हैं, ये रेखा यहाँ छूने की कोशिश कर रही है, ये रेखा यहाँ से फिर आपको जो है, इनकी लाइफ जो है स्पॉइल करने को बैठी है। क्यों नहीं पकड़ रहे हो? ये 27 साल की रेखा है, क्यों नहीं पकड़ रहे? पकड़ो यार। यहां पर डिस्टरबेंस चल रही है, ये रेखा यहां पर आकर अगर ये बार बनाया हुआ है, ये बार का मतलब क्या है पता है? समझ में आ रही है बार का मतलब क्या है? कि यही वाला काम आप यहां पर करना चाह रहे हो, और इन पर अब आगे जाकर यहां ट्रैंगल और डिस्टरबेंस यहां पर है। ये टाइम इनका 41 साल तक ऐसे ही रहेगा। इनको अभी संभल कर रहना है, अभी फिर काम चेंज होंगे, फिर काम चेंज होना है इनका। इस तरीके से पामिस्ट्री नहीं आएगी, डेफिनेटली नहीं आएगी, आ नहीं सकती। ठीक है, देखो लॉजिक समझाता हूं। ये रेखाएं और इस पर ये रेखा कट, बीमारी की रेखा भी है। ये 36 से 37 बीमार भी पड़ेगा कोई घर पर। ये मंगल रेखा होती है, इस पर कट के निशान दिक्कत देते हैं। ठीक है, यहां पर इनकी वाइफ बीमार पड़ी थी। ठीक है, ये देख रहे हो? अच्छा, अब ये जो एरिया होते हैं, जब ये भाग्य रेखा है, इस पर कोई कट का निशान लगेगा तो भाई लॉजिक है कि यहां पर जो है दिक्कत आएगी। लॉजिक है भाई, आएगी, डेफिनेटली आएगी।
जब इस बार पर आपको क्या लग रहा है, ये रेखाएं मुड़ती हुई दिख रही है, तो ये यहां पर काम नहीं चेंज होगा, 3637 में काम नहीं चेंज होगा, डेफिनेटली होगा। ये अगर प्रोफिशिएंसी ले आए आप अपनी लाइफ में, तो दूसरा व्यक्ति जो कहेगा कि इस पे विश्वास करना है मुझे, डेफिनेटली करना है। ठीक है, एक कट का निशान यहां से ये टूट के रेखा यहां पर आ चुकी है, और एक रेखा ये और ये चल रही है, समझ रहे हो, यहां से लेकर ये चल रही है। इसी पर कट का निशान लगाकर आगे फिर इनकी ज़िंदगी जो है ये कर रखी है। लेकिन आप देखो, ध्यान से देखना, ये एक छोटा सा तरक्की का साइन देने के बावजूद भी इस पर जो है फिर क्या कर दिया, कट के निशान लगा दिए। जिंदगी अभी स्मूथ नहीं चली है, नुकसान है। तो ऊपर वाली रेखा ऐसे वाली रेखा 39 साल, नीचे वाली रेखा 40 साल, ये इस तरीके से करेंगे। तो 39 ये हो गया, 40 ये हो गया, 41 ये हो गया, इस तरीके से चलेंगे ना। और यहां से देखेंगे तो ये वाली रेखा, अरे सर अब समझ आ रही है हमें कैलकुलेशंस करते कैसे हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ आई। लेकिन इस 42 पर आकर आपने अपनी, फिर यहां पर चेंज आएगा, डेफिनेटली यहां पर चेंज आएगा। ठीक है, अगर 42 पर चेंज आता है तो 44 पर दिक्कत आएगी, और 45 पर फिर ये रेखा जो बनी हुई है ये काम के लिए, 45 पर फिर चेंज होगा, 45 पर चेंज होगा। अब यहां एक साइन ने बचा लिया, इस साइन ने बचा लिया, इस साइन ने बचा लिया। ये साइन जो है ये थोड़ा सा मैं दिखाता हूं। देखो, दो रेखाएं इसके ऊपर ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर छोटा सा, फिर एक ऐसे, यानी ये यहां तक जो है ना इनकी लाइफ जो है ना वो थोड़ी सी सुधर रही है। तो ये एक्चुअल में 48 से लेकर 52.5 साल का है, लेकिन इसमें 49 साल जो है वो अभी दिक्कत का आएगा। और इसमें अभी बीमारी की रेखाएं भी आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं नीचे की तरफ चल रही हैं, ये रेखाएं नीचे की तरफ चल रही हैं। तो मैंने लिखा 46.5 और 47 साल, यहां पर खर्चे भी होंगे, एक्सपेंडिचर भी होंगे, और थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, एक 44 साल पर रखना है। तो लॉजिक समझ रहे हो, कैसे कैसे चीज़ों को बता रहा हूँ। अरे ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा पर कट के निशान देख लो ना। क्या आपको नहीं लगता कि चीज़ें गलत चलेंगी? चलेंगी नहीं चलेंगी? उसके बाद आपको चेंज करना है नहीं करना? जी करना है। तो ये यहाँ पर कट का निशान था, तो यहाँ पर मैंने 44 पर जो है वो गलत कह दिया, 45 पर जो है वो चेंज कह दिया, क्योंकि ये रेखाएं नीचे चल रही हैं। उसके बाद 48 से लेकर जो है 52.5 साल तक का सफ़र है, जो वो मैंने कह दिया ठीक है। लेकिन उसके बाद ये भाग्य रेखा को जरा पकड़ लो, ये मुड़ गई ना ऐसे। 53 से लेकर इनका टाइम पीरियड जो है 55 साल तक का टफ टाइम है, जिसमें चेंज भी है, जिसमें चेंज भी है। ये देखो एक स्क्वायर बनाया हुआ है जिसमें चेंज भी है, यानी यहां पर चेंज भी होगा और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और 56 साल पर, यहां पर मैंने लिखा है 55 या 56 पर, क्योंकि ये जब रेखाएं जिस ढंग से चल रही हैं ना, ये आपको बचाना चाह रही हैं कि मे भी हेल्थ इशू आ सकती है। फिर 58 पर भी हेल्थ इशू आ सकती। देखो रेखाएं कैसे कट करके चल रही हैं, ये देख रहे हो, ये कट करके चल रही हैं। तो यहां पर बचना है, 58 पर बचना है। जब ये रेखा नीचे चलती है तो खर्चे, एक्सपेंडिचर करवाती है। 58-59 पे ये रेखा फिर दोबारा चल रही है, कोई चेंज आ सकता है। मुझे दिख नहीं रही पिक्चर क्लियर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेंडिचर भी है, खर्चे भी है, चेंज भी आ सकता है। लेकिन फिर ट्रायंगल बन जाता है तो कोई आपको डर वाली बात नहीं होती। 60 और 61 साल जो है वो आपका सही जाएगा। 62 और 63 साल थोड़ा सा, देखो ये वाला बार ऐसे बना हुआ है ना, 62-63 साल थोड़ा सा टफ जाएगा। उसके बाद ये रेखा देखो, ये क्या है, ये आपके बिजनेस में थोड़ा सा जो प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा 64 और 65 साल में। और फिर आपको थोड़ा सा बचकर चलना है 66 और 67 पर। यहां तक तो मैं देख पा रहा हूं आपकी लाइफ को। लेकिन इसके अंदर आप जिम्मेदारियां पूरे कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। अब देखो ये लेफ्ट हैंड था ना, सेम राइट हैंड बताऊंगा, सेम। ये देखो
सर जी, आप ना एक ऐसा चैनल है जो कि ना उंगलियों को दिखा कर बताता है कि ये कौन सा साल है, ये कौन सा साल है, 20वां साल है। ये रेखा क्यों पीछे से आकर गड्ढा बनाकर बैठी है, यानी कोई बीमार है ना, पीछे कुछ हुआ है ना उसे, पिताजी। कैसे यहां पर पता लग रहा है? ये उन लोगों के लिए कि जो ये कहते हैं लेफ्ट हैंड जो है ना देखना नहीं चाहिए, लड़कियों का देखना चाहिए। उन्होंने पामिस्ट्री को गंदा बना रखा है और कुछ नहीं। देखो ध्यान से समझो, इन नालिका रेखा को समझना पड़ता है। इन नालिका रेखाओं में क्या चीज छुपी हुई है। ये रेखा, ये रेखा, ये यहां पर आकर रुकी। अगर रुकी तो ये यहां पर डिस्टरबेंस है। ये क्या है, 22 तक तो ठीक था, लेकिन ये इसके बाद 23 में दिक्कत, यानी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। उसके बाद देखो, ध्यान से देखना, मैं अब आपको चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। देखो पकड़ो, आप ध्यान से समझना। क्या आपको यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये देखो यहां पर क्या दिख रहा है। एक रेखा टर्न करके तोड़ कर बैठी है, इस रेखा को तोड़ के बैठी है ना, तोड़ के बैठी है। तो क्या होगा, चेंज होगी, चेंज। अरे बाप रे, यहां पर फिर चेंज है। ये एक कट का निशान, ये कट के निशान, ये चेंज करवा रहे हैं। क्या नहीं पढ़ पढ़ सकते? पढ़ सकते हो, डेफिनेटली पढ़ सकते हो। 25 साल, 26 साल, 27 साल नहीं पढ़ सकते? डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ये नहीं पढ़ सकते, घर पर भी दिक्कत, ये भी, और दुकान पे भी दिक्कत, ये नहीं पढ़ सकते। मैंने यहाँ निकाला, मैंने इतना कहा सर जरा बता देना, 29 साल 31 साल जो है घर पर और काम में क्यों दिक्कत आ रही थी। और उसके बाद जो है लोन, लोन जो था ना, ये आपका नाम, ये देखो ये लोन की रेखाएं बन रही हैं। ये मैंने कहा तगड़े चीज़ें, 34 से 36 साल तगड़ा। क्यों, ये नहीं पता लग रहा? पता लग रहा है, सब कुछ पता लग रहा है। क्या आपको ये रेखा यहाँ टच करके घूमती हुई नहीं दिख रही? अगर ये दिख रही है तो ये दोबारा नहीं दिख रही। अगर ये दिख रही है तो क्या आप यहां नहीं देख सकते कि एक रेखा ने टर्न कराकर इसको काटने के बाद यहां पर दोबारा क्यों, यहां पर एक काम शुरू करवा रही है? ये दोबारा क्यों काम शुरू करवा रही है? यानी फिर प्रॉब्लम 33 में, 31 में, 30 में। ये क्या है, ये कट ही तो है भाई, कट लगे हुए हैं। सर आप जरा लॉजिक समझो, ये रेखा किस लिए बनाई जाती है? काम के लिए। मंगल रेखा बिजनेस के लिए। पीछे से रेखा चल रही है। ये रेखा देखो यहां से निकल के रह रही, चल यार इसकी तरक्की करानी है कुछ तो, यार इसको, इसकी लाइफ में लाभ लाभ हो या कुछ हो। लॉजिक नहीं समझ आ रहा आपको कि लाइफ में इनके हाथ में चीजें कैसे बनी है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, इनको पकड़ोगे, ये आप व्यक्ति क्या यहां पर जिंदगी को आसानी से झेल सकता है? क्या उसे कर्जे नहीं होंगे? जबरदस्त कर्जे होंगे। उतरेंगे? अभी नहीं उतरेंगे, नहीं उतरेंगे। तो इन लॉजिक को समझोगे, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगी। ये रेखाएं, ये रेखा 38 साल की है, ये 40 साल की है। अब ये जो है 39 साल पर यहां पर खड़े हुए हैं। यहां से लेकर यहां तक अभी देखो, मैंने क्या बोला था, समझते रहो। 41 साल तक तो सफ़र ठीक नहीं है, और उसके बाद 42 पर चेंज करना पड़ेगा। ये रेखा जब भी जाती है तो क्या होता है, राहु का प्रभाव पे चल रही है, नहीं चल रही? ये देखो राहु के प्रभाव पे चल रही है। काम कैसा चलेगा इनका? अभी नहीं चलेगा। फिर भाग्य रेखा को कट का निशान लगा रखा है। अरे बाप रे, 54 पर यार, 44 पर। ओहो, क्यों कहा है मैंने?
इन चीज़ों को समझोगे, डेफिनेटली चीज़ें समझ आ जाएंगी, डेफिनेटली समझ आएंगी। ठीक है। यहां पर दिक्कत, ये ट्रायंगल बना है, चलो ठीक चला जाएगा। फिर एक दिक्कत, 46.5 47 साल। फिर मैंने कहा 49 साल पर टेक केयर, यही कहा था। इसके बाद ये रेखाएं क्या करवा रही हैं? अब देखो, समझो लाइफ लाइफ में यहां के बाद इसकी कंपैटिबिलिटी को समझो, इसकी कंपैटिबिलिटी को समझो, और यहां पर स्क्वायर बने हुए हैं, इनको समझ लो। ठीक है। ये बचाव की रेखाएं हैं और कुछ नहीं है। 48 से 52.5 साल का सफ़र जो है वो फिर भी ठीक चला जाएगा, जिसमें ये जो है इनकी लाइफ थोड़ी सी ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, चीज़ें बनेंगी। इसमें इसमें अपने अपने जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो टाइम पीरियड है, ये सही का टाइम पीरियड है, मान के चलिए। लेकिन केवल 49 साल में दिक्कत आएगी। 48 साल ठीक है, 49 में दिक्कत आएगी, टेक केयर का है। और 50वें साल जो है वो भी ठीक जाएगा। कैन इन्वेस्ट, मैंने कहा है इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और 52.5 साल का टाइम पीरियड तक जो है चीज़ें सही चलेंगी। लेकिन 53 से लेकर जो है चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। अब देखो रीज़न क्या है, इसके बाद जो ये रेखाएं तो बंद हो गई ना। अब मुझे तो इसकी कंपैटिबिलिटी पकड़नी है भाई। इस पर इसके आगे ये कंपैटिबिलिटी, ये रेखाएं और ये रेखाएं ही तो काम करेंगी। तो मुझे यहां पे पकड़ूंगा और फिर उसकी कंपैटिबिलिटी को इनसे मैच कर लूंगा कि दोनों कंपैटिबिलिटी कहां जाकर रेखा टूट रही है, वो कितने साल की रेखा है। तो हाथ तो वही कह रहा है जो आपका लेफ्ट बोल रहा था, वो राइट बोल रहा है। ये ना चाहते हुए भी एक तरक्की का साइन क्या बना नहीं है। पर लेकिन इस समय पर कुछ परेशानियां भी हैं आपकी, जैसे 53 54 साल, 58 59 साल। यहां हेल्थ इश्यू भी आएंगे, खर्चे भी आएंगे, इसलिए ये रेखाएं जो हैं डिस्टर्बेंस पे चल रही हुई। तो आपकी लाइफ में राहु के प्रभाव हैं, डेफिनेटली हैं। आपको सेहत का भी ध्यान रखना है और अपनी फैमिली में थोड़ा सा दूरी बनाकर चले, चाहे भाइयों से, बहनों से, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। अब मैं फीडबैक दे देता हूं और आपको कैसे संभलना है वो समझा देता हूं। देखो, अभी आपकी उम्र है 39 साल। ठीक है। अब आप कोई काम जो है चेंज करना चाहते हो, करो। मैंने कहा कि ये स्ट्रगल का टाइम पीरियड है। 39 साल 40 साल, यहाँ पर आप काम शुरू करोगे, चीज़ें धीरे धीरे वो चलेंगी। कोई ज़्यादा जो है आपकी लाइफ भागा भागी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ 40 के बाद से। और 40 के बाद से लेकर 41 साल तक मैंने लिखा है मुश्किलें हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अब काम चेंज हो रहा है। अब आपको पता है कि मैंने ज़्यादा पैसा नहीं लगाना भैया, यहाँ पर तो है अगर मैंने लगा दिया तो मेरे को 42 पर चेंज करना ही करना है। और मैं 42 पर चेंज करने वाले पैसे जो है वो संभाल के रखूंगा। तो यहाँ हो सकता है दुकान चेंज करनी पड़े, जगह चेंज करनी पड़े, काम चेंज करना पड़े। वो करोगे 43 44 में जाकर, थोड़ी 43 ठीक जाएगा, 44 में जाकर थोड़ी सी परेशानियां शुरू हो जाएंगी। और फिर 45 पर जाकर आप फिर काम चेंज कर दोगे। ठीक है। और वहां पर 46 ठीक जाएगा, 46.5 और 47 पर मे भी मैंने कहा किसी पर विश्वास मत करना। हेल्थ प्रॉब्लम और पैसों की दिक्कत थोड़ी बहुत रहेगी। और उसके बाद 48वां साल ठीक जाएगा, 49 साल पर किसी पर विश्वास मत करना। यहां थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। वैसे समय सही है, वैसे समय सही है। और मैंने यहां से लेकर 52.5 साल तक कैन इन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ है, यानी ये समय सही जाएगा आपका। फिर भी समय आपका सही जाएगा। 53 से 55 साल पे मेहनत ज़्यादा करोगे और यहां पर आप चेंज करोगे। 53 से 54 साल के बीच बीच में मेहनत ज़्यादा है। हेल्थ प्रॉब्लम 55 पे आ सकती है और 56 साल पर फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फिर काम में आएगी। हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। 58 साल पर फिर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 58 और 59 साल पर काम चेंज होगा, एक्सपेंडिचर होंगे, बच्चों पर खर्चे लगेंगे। लेकिन जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, इसलिए खर्चे ज्यादा और आमदनी कम हो रही है। 60 और 61 साल ये आपका अच्छा जाएगा, बच्चों के लिए, आपके लिए जाएगा। 62 63 साल पे मेहनत ज्यादा करोगे। लेकिन 63 64 साल और 65 साल काम जो है मंदा हो जाएगा यहां पर।
ठीक है। और इसके बाद 66 से लेकर 68 साल के बीच में किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी कागज से रिलेटेड, किसी भी लाइफ में किसी भी जगह पर कोई भी विश्वास नहीं करना है। ठीक है। यहां दुकानदारी चल रही है लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो रही है। तो 68 ईयर्स तक ही देख पा रहा हूं। इसमें मैंने बीमारियां बता दी, सब कुछ। टोटली डिस्टर्बेंस सूर्य की है, टोटली डिस्टर्बेंस सूर्य की है। सूर्य का उपाय आपको करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा सूर्य का उपाय। ये देखो, ये टोटली डिस्टर्बेंस की रेखाएं चल रही हैं, तो सूर्य आपका डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, सूर्य आपका डिस्टर्ब्ड है, तो सूर्य को मजबूत रखो, मजबूत रखो। इज इट राइट? देखो, लाइफ में हमेशा याद रखना कि जब ये रेखाएं डार्क चलती हैं ना, या तो एक लेवल की डार्क चले लेकिन ये रेखा का रंग अगर आपको कहीं कहीं चेंज दिखे तो सेहत का ध्यान रखना। फिर माइंड लाइन उसमें बहुत सहायक होती है। माइंड लाइन बहुत, अगर माइंड लाइन में भी ये वाली रेखाएं कट के निशान, फिर तो सेहत खराब होनी है। और हार्ट लाइन को भी देखो, उस वक्त हार्ट लाइन भी अगर खराब है फिर और खराब होगी। तो बेटर है कि अपनी सेहत का तो अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा। नॉन वेज की तरफ, शराब की तरफ, इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना। ठीक है। और भगवान की तरफ आस्था बना के रखो। केतु भी डिस्टर्ब चल रहा है आपका। चंद्र आपका अच्छा है। ठीक है, चंद्र आपका अच्छा है, बुध आपका अच्छा है, शनि आपका फिर भी ठीक है। ठीक है, नो डाउट शनि फिर भी ठीक है, थोड़े थोड़े डॉटेड पड़े हैं पर लेकिन ठीक है, नो डाउट रेखाएं चल रही हैं। तो आपको एक राहु का उपाय दूंगा मैं, एक सूर्य का उपाय दूंगा। दो उपाय तो आपने लगातार लगातार करने ही हैं, और एक केतु का उपाय दूंगा मानसिक परेशानियों से हटने के लिए। ठीक है, 3 उपाय ले लीजिएगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। तो देखो, लेफ्ट और राइट के चक्कर में मत पड़ा करो। राइट की रेखाएं बदलती हैं, मेरा वीडियो देख लेना, कुछ रेखाएं फायदा नुकसान करके गायब हो जाती हैं। मैं वो पाम रीडर नहीं हूं जो आपको गलत राय दूंगा। कमाएंगे भी, लेकिन अभी स्ट्रगल का सिलसिला अभी रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। लेकिन इतना कह सकता हूं, लास्ट में जाकर आप कहोगे कि हाँ मैंने स्ट्रगल करी और मेरी लाइफ में अब मेरे पास ये चीज़ें हैं। समय सही हुआ, उपायों से भी समय सही होगा। उस पर ट्रस्ट बनाकर रखो, विश्वास के साथ करो। ठीक है, जब इन पे ट्रायंगल बनते हैं तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ आगे भी ठीक करते हैं। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, धन्यवाद।